नमस्कार दोस्तों, 17वीं बीपीएससी पीटी को लेके आयोग की तरफ से बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए पहले पढ़ते हैं नोटिस क्या है। दिनांक 27/12/2024 को परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने एकीकृत 17वीं परीक्षा संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा को पूरे राज्य के केंद्रों पर पुनर्परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं है, उसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दी थी, जिसे विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर इसका प्रकाशन एवं प्रसारण किया गया है। लेकिन कुछ मीडिया द्वारा इसे सनसनीखेज बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया गया है कि किसी भी सूरत में परीक्षा की पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी, आर पार की लड़ाई इत्यादि इस तरह की हेडलाइन से यह भ्रांति फैलती है कि आयोग हठधर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों पर पुनर्परीक्षा नहीं कराना चाहता है, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि बनती है। तो यहाँ पे आप देखोगे साफ साफ आयोग का ये कहना है कि जो ये कहा जा रहा है कि किसी भी हालत में आयोग पुनर्परीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आयोग पुनर्परीक्षा अगर उसको साक्ष्य वगैरह मिलते हैं तो कराता है। देखिए आगे के पैराग्राफ में क्लियर करता है आयोग। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पुनः स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थी के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है। आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों एवं नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनर्परीक्षा कराने या न कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता है। आयोग को किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य अकाट्य प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने अथवा पुनर्परीक्षा कराने का या ना कराने का निर्णय लेता है। तो ये यही कहना चाहता है कि आप धरने पे बैठे हैं, नारे लगाइए, कुछ ऐसा करिए, तो उससे हम लोग नहीं फैसला लेते हैं। हमें जो साक्ष्य वगैरह मिलते हैं और जो जिला प्रशासन के लोग हमें कहते हैं, उसके आधार पे हम ऐसा करते हैं। ठीक है, पर आप इनकी भाषा में देखेंगे आयोग की, तो अब नरमी आपको दिखाई देगी कि आयोग ये अपनी छवि कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश कर रहा है। जैसे कल बयान आया था तो मीडिया हाउसेज ने चलाया भी है बयान, है ना, सोशल मीडिया पे भी पूरा जो कंट्रोलर थे उनके बयान को दिखाया गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम दोबारा परीक्षा नहीं करवाने जा रहे। ठीक है, आगे देखिए वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि जहां तक पूरे राज्य की 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की पुनर्परीक्षा कराने का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष नहीं किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई, तो वही कह रहे हो कि कोई जिला पदाधिकारी वगैरह ने कोई उनको ऐसी चीज़ नहीं बताई। और जहाँ का आया था बापू सभागार का, वहाँ के लिए उन्होंने दोबारा परीक्षा के लिए एक नोटिस निकाल दिया था कि 4 तारीख को उनकी परीक्षा होगी, और बाकी के 911 केंद्रों से उनको ऐसा कुछ नहीं मिला है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि आयोग अपना निर्णय अत्यंत सावधानी पूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कर लिया है। वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित ना हो और सावधान रहें। ठीक है, तो आयोग का यही कहना है कि ये जो सारी खबरें हैं जो चलाई जा रही हैं आयोग के खिलाफ, वो सीधा सीधा अपनी छवि बचाना चाहता है। अब ये सारा इसलिए है क्योंकि 10 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, और अब जो ये आंदोलन है ये बड़ा रूप इख्तियार करता जा रहा है। कल गांधी मैदान में सभी लोग यहाँ पे जुटने वाले हैं, तो उससे पहले आयोग अपनी छवि को धूमिल होने से बचाने की कोशिश एक तरीके से हम मान सकते हैं, सुधारने की कोशिश करना चाहता है। ठीक है, तो आप नर्म होता हुआ रुख देख रहे हैं, काफ़ी कुछ संभावना है, आप मान के चल सकते हैं कि ये परीक्षा रद्द होगी, अब उस रास्ते पे चल गई। और आयोग को सही में ही छात्रों के हित में थोड़ा रेवेन्यू का, ठीक है, नुकसान होगा, थोड़ी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, समस्या होगी, थोड़ा टाइम जाएगा, पर जब सभी छात्रों की ये डिमांड है तो ये डिमांड को मानना चाहिए और पुनर्परीक्षा करवानी चाहिए, सबके लिए री एग्ज़ाम करवाना चाहिए। चलिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।